धम्मपद गाथा क्रमांक 97 97। आज दिनांक 6 जुलाई 2020। यह धम्मपद की गाथा तथागत बुद्ध ने जेतवन विहार में श्रावस्ती में रहते समय ही ये गाथा तथागत बुद्ध ने सारी पुत्रों को उद्देश्य करके ये कही है। असद्धो अकतन्युंच संधिच्छदो च यो नरो हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जब तथागत भगवान बुद्ध एक बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, उस समय बुद्ध को मिलने के लिए कोई 30 भिक्षु वनवासी जो वन में साधना करते थे, बड़ी श्रद्धा उनकी वो डेवलप थी, तो ये वनवासी 30 भिक्षु बुद्ध को मिलने के लिए आए और बड़े श्रद्धा चित्त से बुद्ध के पास बैठ गए। वहां सारिपुत्र भी थे, सारा भिक्षु संघ था। तब तथागत भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को नजदीक बुलाया और सारिपुत्र को बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा। वो सारिपुत्र की टेस्ट करना चाहते थे, तो प्रश्न पूछा सारिपुत्र को कि सारिपुत्र ये बताओ कि क्या केवल श्रद्धा इंद्रियों को बढ़ाने से, अधिकतम श्रद्धा को जगाने से कोई आदमी क्या लोकोत्तर फल को पा सकता है? क्या कोई व्यक्ति क्या निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है क्या? ऐसा प्रश्न जब सारिपुत्र को पूछा तो सारिपुत्र ने उत्तर दिया, भगवान मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा के बल पर निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता हो, लोकोत्तर अवस्था को पा सकता हो। मैं सहमत नहीं। तो जब सारिपुत्र ने अपनी असहमति बताई तो जो बैठा हुआ भिक्षु संघ था, भिक्षु संघ में चर्चा चली कि देखो ना, ये सारिपुत्र ये पुराने संप्रदाय से आया हुआ है, अन्य संप्रदायों से। ये पहले अन्य संप्रदायों में था और अभी भी इनकी मिथ्या दृष्टि नहीं गई, अभी भी अन्य संप्रदायों की बातों को अपने मन में बसाए हुई है। ऐसा भिक्षु बोलने लगे तो बुद्ध ने बात सुन ली और बुद्ध ने बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है। सारिपुत्र जो कहता है ये सही बात है। सारिपुत्र ये बहुत ज्ञान को संपादन किए हुए है, लोकोत्तर धर्म को सारिपुत्र जानते हैं और जो सारिपुत्र कह रहे बात सही है। केवल बहुत श्रद्धा बढ़ाने से, बहुत श्रद्धा को डेवलप करने से मोक्ष का, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके लिए भीतर जाकर और अपने आवरणों को जीतना पड़ता है, अपने मन को
संयमित करना पड़ता है, उसमें अपने मन को परिशुद्ध करना पड़ता है, निर्मल निर्मल करना पड़ता है, तब निर्वाण का साक्षात्कार होता है। केवल श्रद्धा भाव से नहीं हो सकता है, या तो उनकी पारमिता चाहिए और उनका अभ्यास चाहिए, तभी ये संभव है। और उन्होंने, बुद्ध ने सारिपुत्र का गौरव किया, भिक्खु संघ ने भी गौरव किया, और वो कहते हैं असद्धो कत न्यूंच असद्धो अकत न्यूंच संधि छंदो चयो नरो हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पुरुषो। जो श्रद्धा तो चाहिए ही, कृतज्ञ भाव भी चाहिए। कृतज्ञ भाव को भी हमने अपने भीतर हमेशा विकसित करना चाहिए। और उसी प्रकार अपने इस इंद्रियों को, उसके वास्तविकता को जानकर, वो संधि जो होती है संयोजनों की, उस संयोजन के संधि को तोड़ने का भी अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान को बढ़ाकर अपने, जिसे कहते हैं उपेक्षा ध्यान तक जाकर वो लोकोत्तर धम्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, और पूरी तरह अपने तृष्णा से मुक्त होकर, हतावकाशो वंतासो, तृष्णा से पूरी तरह मुक्त होकर वो निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। केवल श्रद्धा से ही नहीं, श्रद्धा एक अंग है, लेकिन उससे आगे बढ़ना पड़ता है, तभी वो पुरुषों में लोकों का उत्तम ऐसे लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करके वो निर्वाण का साक्षात्कार करता है, लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार करता है। तो ये लोकीय अवस्था और लोकोत्तर अवस्था ये अपने प्रज्ञा के विकास से मिलती है, केवल श्रद्धा से नहीं। यही तथागत बुद्ध को बताना था। वो 30 जो वनवासी भिक्षु थे, वो बहुत ही श्रद्धा में विश्वास करने वाले थे, और केवल श्रद्धा से ही ऐसा नहीं होता, तो उसके साथ साथ अभ्यास भी चाहिए। यही बात तथागत बुद्ध ने यहाँ पर कही है। आज थोड़ा ये जो नेट का प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देरी हुई धम्मपद में। हर दिन धम्मपद जो 11 बजे आता है, उसी प्रकार कल का जो पूर्णिमा का दिन था, कल हमने बड़ी विशेष ऐसी 6 वीडियो क्लिप YouTube पर डाली है। बड़ी महत्व की है, बड़ी महत्व की है। आप YouTube में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि ये चैनल को देखकर उसमें लिखिए डॉक्टर भदंत राहुल बोधि YouTube में, और वहां पर कल जो प्रवचन यहाँ पर हुए, जो प्रोग्राम यहाँ पर हुए पूर्णिमा के निमित्त, उसको आप जरूर सुनिए। अपने दोस्त मित्र को बताइए, परिवार को बताइए, सद्धम्म का लाभ लेवे, जुड़ जाइए सद्धम्म को, धन्य करे अपने जीवन को। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।